वेलकम टू नॉलेज ऑफ विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो ये हमारी सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 19 है, जिसमें हम बात करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की। राइट। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी होती है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, उसके पिलर्स कितने हैं, जिसकी बेस पर आपकी ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैंड करती है। राइट। तो सबसे हम आज पहले पिलर्स को एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें ऊप्स में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। राइट। तो चलते हैं सबसे पहले अपनी स्लाइड की तरफ और इसको देखते हैं। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन सी शार्प। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ऊप्स के मुतालिक। यहाँ पर भी आपको रिवीजन कराने के लिए हम थोड़ी सी ऊप को डिस्ते हैं। ऊप्स मीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम या स्ट्रक्चर। ठीक है, ऊप्स क्या है? ऊप्स एक पैराडाइम है, एक मेथडोलॉजी है। ठीक है ना, एक मेथडोलॉजी है या एक पैराडाइम है, या आप इसको ये भी कहते हैं वे ऑफ प्रोग्रामिंग है, कि एक आपका प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका है, जिसकी मदद से आप ऊप्स की मदद से आप फिर कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए आप अपने प्रोग्राम को बनाते हैं। राइट। तो कोशिश करते हैं कि ऊप्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो इम्प्लीमेंट करें अपने आपके प्रोग्राम में। इससे क्या कि आपका प्रोग्राम बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है, वेल मैनर प्रोग्राम हो जाता है, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, आपके प्रोग्राम की मेंटेनेबिलिटी बढ़ जाती है। राइट। और भी बहुत से इसके बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, जैसे सी प्लस प्लस है, जावा, पाइथन और सी शार्प सपोर्ट ऊप्स को आपको सपोर्ट करती हैं। राइट। तो एक सवाल हमारे जहन में आता है कि जब पहले हमारी एक प्रोसीजरल अप्रोच थी, जो हम पहले अपने प्रोग्राम्स बना रहे थे, ठीक है ना, जब हमने देखा कि हम एक प्रोसीजरल टॉप डाउन अप्रोच लेकर एक प्रोग्राम बना रहे थे। ठीक है, प्रोग्राम तो आपका काम कर रहे थे, मगर फिर ऊप्स की नीड क्यों हुई हमें? ठीक है, वो कौन से हालात थे या कौन सी सिचुएशंस थी जब हमें महसूस हुआ कि नहीं, अभी हमें कोई इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना चाहिए, प्रोसीजर को, और एक नया कॉन्सेप्ट आना चाहिए। राइट, जिससे हमारा कोड भी रीडेबल हो जाए, ठीक है, इजी टू मेंटेन हो जाए। राइट। तो देखिए, बेसिकली अर्ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर प्रोग्रामिंग, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। मैंने पहले ही आपको बताया। ठीक है, इट्स गुड फॉर सिंपल एप्लीकेशंस। आपके सिंपल एप्लीकेशंस के लिए तो ये ठीक था। ठीक है, और बट जब आपकी एप्लीकेशंस जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होती गई, ठीक है ना, आपकी कॉम्प्लेक्स होती गई, तो क्या हुआ कि जो प्रोसीजरल अप्रोच है उसको हैंडल करना, उसकी रीडेबिलिटी, उसकी मेंटेनेबिलिटी मुश्किल होती गई। जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स होती गई, कोड आपका बढ़ता गया, सिंपल प्रोग्रामिंग जो हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग थी, तो उसको हैंडल करना मुश्किल होता गया। ठीक है ना, तो फिर हेयर नीड फॉर ए न्यू वे ऑफ प्रोग्रामिंग एंड इंट्रोड्यूस ऊप्स। ठीक है ना, फिर यहाँ पे ऊप्स का कंसेप्ट आया, जिसने इन सब प्रॉब्लम्स को सोल्व किया। ठीक है, बाय ऊप्स वी ऑर्गेनाइज, अंडरस्टैंड एंड कैन क्रिएट कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस। ठीक है ना, ऊप्स की मदद से हम कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बना सकते हैं, और उसकी रीडेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, मेंटेनेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, उसको मेंटेन करना। ठीक है, और एक ऑर्गेनाइज तरीके पे आपके कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, आपका कोड आ जाता है। तो इसलिए हमें ऊप्स की ज़रूरत पेश आई। राइट। अच्छा, ऊप्स को समझने के लिए, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 5 इसके पिलर्स हैं, कुछ क्लॉस एंड ऑब्जेक्ट्स हैं, मेथड्स हैं, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। राइट। अच्छा, अब सपोज करें क्लास को हम लेते हैं अपने रियल लाइफ इसमें। ठीक है, अमूमन एग्जांपल्स आपकी क्या होती है, हम लेते हैं तकरीबन, आप समझ लें कोई भी आप एनिमल ले लें। ठीक है, एनिमल क्या है? रियल लाइफ आपकी एंटिटी तो नहीं है। आप किसी को ये तो नहीं कह सकते भाई आज मैंने एनिमल देखा। ठीक है ना, तो ये लुक्स स्ट्रेंज, साउंड स्ट्रेंज। ठीक है ना, कि आज मैंने एनिमल देखा, तो ये कोई अच्छा नहीं लगता कि वैसे बात करेंगे आज मैंने एनिमल देखा। अगर आप ये कहते हैं आज मैंने शेर देखा, आज मैंने लॉयन देखा, आज मैंने लीपर्ड देखा, आज मैंने मंकी देखा, तो एक्चुअली फिर ये कुछ अंडरस्टैंडेबल आ जाता है। ठीक है ना, तो आप ऐसे समझ लें कि जो एनिमल है ना, एनिमल आपकी क्लास है। ठीक है, वो एग्जिस्ट तो नहीं करती रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, मगर उसके क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स आपके ये जैसे लाइन है, लेपर्ड है, और एलिफेंट है, डॉग है, मंकी है,
तो ये उसके ऑब्जेक्ट्स हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट और क्लासेस का, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जैसे एनिमल है, अब एनिमल आपको कहीं नज़र आएगा? कोई स्पेस ले रहा है एनिमल, चलता है कहीं आपको नज़र आता है? कहीं आपको एनिमल नज़र नहीं आएगा। इसी तरह क्लास भी कोई स्पेस नहीं लेती मेमोरी में, ठीक है। जैसे हम उसके ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, आप लाइन की बात करेंगे, लाइन एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। वो उसको बैठने के लिए कोई जगह चाहिए, स्पेस चाहिए उसको, ठीक है ना। ज़मीन पर बैठने के लिए स्पेस चाहिए। तो इस तरह ऑब्जेक्ट आपके क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट आपके स्पेस लेते हैं मेमोरी में, राइट। तो चलते हैं एक दूसरे एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, ये देखिए आपकी क्लास है। क्लास को आप क्या कहते हैं? टेम्पलेट्स कहते हैं, ठीक है। प्रोटोटाइप समझ लें आप, उसको टेम्पलेट कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो क्लास आपका एक टेम्पलेट है। ये हमने कार का एक टेम्पलेट बना दिया। अब तक आपकी कार बनी नहीं, ठीक है ना, सिर्फ एक टेम्पलेट बना। जब इस टेम्पलेट से हम एक रियल वर्ल्ड में कार बनाएंगे, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा? इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट आपका स्पेस लेगा, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा आपका। जबकि क्लास है जो आपकी एंटिटी, ये सॉरी आपकी जो क्लास है, आपकी प्रोटोटाइप है, टेम्पलेट है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट आपका एग्जिस्ट करता है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है क्लास का और ऑब्जेक्ट का, ठीक है। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, ठीक है, आप ब्लूप्रिंट कह लें, इसको टेम्पलेट कह दें। और ऑब्जेक्ट क्या आपका? ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, ठीक है ना। क्लास का इंस्टेंस है, राइट। क्लास इज नॉट रियल वर्ल्ड एंटिटी, मैंने आपको पहले भी बताया क्लास रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं होती, कोई स्पेस नहीं लेती। जबकि ऑब्जेक्ट इज रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है। क्लास डोंट ऑक्यूपाई मेमोरी, राइट, और ऑब्जेक्ट इज रियल वर्ल्ड एंटिटी ऑक्यूपाई मेमोरी। तो ये आपकी कॉन्सेप्ट था उसका, क्लास और ऑब्जेक्ट का। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी एनिमल्स की, एनिमल आपकी क्लास है, उस क्लास से ड्रैग हो रहा है आपका डॉग, कैट और काऊ, ठीक है ना। अब ये तो आपकी देखें ना, कोई स्पेस ले रही हैं रियल वर्ल्ड में। आपके डॉग भी स्पेस लेता है, आपके कैट और काऊ भी लेते हैं, ठीक है, जबकि एनिमल कोई स्पेस नहीं लेता, राइट। तो ये रियल वर्ल्ड की एग्जांपल है डॉग और कैट की, राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्लास के। क्लास में एक्चुअली देखिए, क्लास में कुछ बिहेवियर होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होता है, ठीक है ना। अब कार का हमने लास्ट एग्जांपल में हमने कार की एग्जांपल ली थी, ठीक है। इसके बिहेवियर, कार का बिहेवियर क्या होगा, ठीक है ना। ये चल सकती है आपकी, मतलब रन कर सकती है, हम एक्सेलरेशन कर सकते हैं कार को एक्सीलेटर के मतलब से। तो ये इसके बिहेवियर हो गए, ठीक है ना, ये बिहेवियर हो गया इसका। और अगर इसके हम एट्रीब्यूट करें, इसका कलर देख लें आप, इसका मॉडल देख लें, ठीक है ना, तो ये सब इसके एट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इसी तरह क्लास के क्या होते हैं? बिहेवियर भी होते हैं और कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, बेस्ड ऑन क्लास ऑब्जेक्ट हैज सेम एट्रीब्यूट एज बिहेवियर, ठीक है ना। जिस क्लास से आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बेस्ड ऑन आवर क्लास ऑब्जेक्ट हैज सेम बिहेवियर, एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर, ठीक है ना। जिस क्लास से जो अपना आप ऑब्जेक्ट, उसके सारे एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर वो वहाँ से कॉपी कर लेगा या उसको इनहेरिट कर लेगा, राइट। तो देखते हैं हम इसको आगे मज़ीद। देखिए एक हमारी क्लास है कार की, इसमें एट्रीब्यूट्स हैं मॉडल, कलर, प्राइस, और इसके बिहेवियर्स हैं रन और एक्सेलरेट, राइट। और अगर इस क्लास से हम एक ड्राइव करें, ये क्लास से हम एक ऑब्जेक्ट अपना बनाते हैं, ठीक है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है? BMW, हमने गाड़ी बना ली, ठीक है। अब BMW क्या करेंगे? सेम BMW में भी होंगे आपके, राइट। मॉडल है, कलर है, कार है, रन है, एक्सेलरेट है, ठीक है। जो क्लास से हम जिसका इंस्टेंस बनाते हैं क्लास के, जो क्लास के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर होते हैं, वही आपके ऑब्जेक्ट के बिहेवियर और एट्रीब्यूट्स भी हो जाते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं क्लास को हम लिखते कैसे, सिंटैक्स कैसे बनाते हैं क्लास का, राइट। सबसे पहले क्या होता है आपका एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है? पब्लिक। सबसे पहले हम क्लास के आगे लिखते हैं पब्लिक, ठीक है। पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, ये प्रोटेक्टेड भी हो सकता है। इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे जब इस पे, लेटर ऑन इसको डिस्कस करेंगे जब इस टॉपिक पर हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपका एक्सेस मॉडिफायर होता है, ठीक है, उसको हम पब्लिक होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टर हो सकता है। उसके बाद क्या, क्लास का नेम होता है, क्लास कीवर्ड है, राइट। आपका क्लास का कीवर्ड आ जाएगा, उसके बाद आपका आइडेंटिफायर आ जाएगा, क्लास का नेम आ जाएगा,
राइट। उसके बाद दो कर्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। और यहाँ पर आपके करली ब्रैकेट्स के दरमियान फील्ड प्रॉपर्टीज मेथड और इवेंट्स आ जाएंगे आपके। ये क्लास का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, राइट। तो ये तो हमारी कुछ डेफिनेशंस वगैरह थी, कुछ कॉन्सेप्ट थे ऊप के। अब हम चलते हैं कोड की तरफ और इसको हम कोड करके देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम एक क्लास बना लेते हैं। मॉडिफायर क्लास पब्लिक क्लास कीवर्ड एंड क्लास का नेम, ठीक है। ये आपकी क्लास बन गई। अच्छा, क्लास में क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। एक क्लास आपके क्या 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 होते हैं, क्लास कंटेन क्या, वेरिएबल्स, डेटा और मेथड्स, ठीक है ना। डेटा और मेथड, डेटा क्या है आपके वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। आपके डेटा क्या होता है, डेटा आपके वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स बना लेते हैं इंट num1, राइट, और इंट num2, ठीक है। और इंट आप रिजल्ट बना लेते हैं, एक रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, हम एक बनाएंगे मेथड। अच्छा, ठीक है ना। मेथड क्या होता है, मेथड आप कोड ब्लॉक होता है, जो कोई भी एक मेथड आपका क्या है, एक एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। यहाँ पे आप एक मेथड बनाएंगे कैलकुलेटर का ऐड, जहाँ हमारा कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा, हमारी एडिशन का टास्क परफॉर्म करेगा, राइट। तो हम जल्दी से अपना एक मेथड बना लेते हैं। मेथड बनाने क्या करते हैं, वॉइड और आपके मेथड का नाम ऐड, राइट, और दिस वन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2, ठीक है। ये रिजल्ट ले लिया आपने, ठीक है। इसको आप प्रिंट करा दें, एडिशन इज प्लस रिजल्ट, राइट। और आप यहाँ पे कंसोल डॉट राइट रीड लाइन कर दें आप, ठीक है। कर्सर आपका वहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया, हमने एक ऐड का मेथड बना लिया। इस तरह आप एक सब्ट्रैक्ट का मेथड भी बना लें आप, सिंपल को आप माइनस कर दें, राइट। ये आपने एक सब्ट्रैक्ट का मेथड बना लिया। हमने ये दो मेथड्स बना लिए, ठीक है। आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी बना लीजिएगा, राइट। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए एक तो आपके क्लास बन गए, ठीक है। अब जब भी कोई भी क्लास होती है उसका एक एंट्री पॉइंट होता है, जब भी रन होगी तो उसको एक एंट्री पॉइंट चाहिए उसको रन करने के लिए, राइट। तो वो एंट्री पॉइंट क्या होता है, वो आपका मेन मेथड होता है, राइट। तो हम मेन मेथड बना लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड इसके बाद मेन कैपिटल में होगा दिस वन। और इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, स्ट्रिंग लिखेंगे, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट और आर्क्स, ठीक, और दिस वन, राइट। तो ये हमने एक अपने बना लिया एक एंट्री पॉइंट, कि जैसे ही प्रोग्राम रन होगा उसके लिए ये एंट्री पॉइंट है, राइट। तो इससे हम क्या कर ले, हम कंसोल राइट लाइन, ठीक है, एंट्री पॉइंट, ठीक है। इसको हम रन करें तो देखें आपका एंट्री पॉइंट पर रन हो गया। मगर एक चीज़ और, यहाँ पे आपके क्लास कोई अपने मेथड बनाया था वो रन नहीं हुआ, ठीक है। वो रन क्यों नहीं हुआ, वो रन इसलिए नहीं हुआ कि हमें इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्लास का, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाकर इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं आप सबसे पहले क्लास का नाम लिखते हैं। क्लास का नाम क्या था हमारा, कैलकुलेटर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट मान लें ओबीजे, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू, ठीक है। जैसे ही आप न्यू लिखेंगे तो ये क्या करेगा, ये मेमोरी में स्पेस ले लेगा आपकी, ठीक है। न्यू लिखते ही आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो आपका मेमोरी में स्पेस ले लेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या इसको इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इसका कंस्ट्रक्टर का नाम देना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है, जो आपके क्लास का नाम है, ठीक है। और इसको आप ब्रैकेट में बंद करते हैं, ठीक है। अब ये क्या, कैलकुलेटर क्लास का नाम, हमने उसकी उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया,
ठीक है, इस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और उससे हमने न्यू लिखा तो उसने क्या किया, न्यू में उसने मेमोरी में स्पेस ले ली और फिर हमने उसको इनिशियलाइज करवा दिया आपके कंस्ट्रक्टर के साथ, राइट। तो ये आपका एक कंस्ट्रक्टर, आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। इस क्लास का कैलकुलेटर क्लास का आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। और हमने ये पढ़ा था कि हम ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए क्लास के वेरिएबल्स और मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम obj डॉट num1 इसका वेरिएबल है, इसकी वैल्यू सेट कर देते हैं हम 20 करते हैं, चलो 40 कर दें आप, ठीक है। और obj डॉट num2 की वेरिएबल कर दें आप 30 कर दें, राइट। और उसके बाद आप क्या करें, obj डॉट ऐड, ठीक है, ऐड का मेथड आपने कॉल कर दिया, राइट। उसके बाद कौन सा मेथड कॉलते हैं, obj डॉट सब्ट्रैक्ट का मेथड भी आपने कॉल कर दिया, राइट। तो हमने ऐड का मेथड भी कॉल कर दिया और हमने सब्ट्रैक्ट का मेथड भी कॉल कर दिया। इसको आप रन करें, एडिशन इज 70, एडिशन इज 10, ठीक है, 10 एडिशन है, इसको सब्ट्रैक्शन करते हैं, राइट, सब्ट्रैक्शन इज 10, ठीक है। इसको आप दोबारा रन करें, एडिशन इज 70, ठीक है। ये एडिशन 70 कैसे आएगी, आप ये देखें, हमने ऐड किए थे 40 और 30 को, एडिशन किया हमने 70 का आके आ गया, आप सब्ट्रैक्शन इज 10, ठीक है, 40 माइनस 30 आपके पास 10 आ जाएगा, राइट। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक आप और भी ऑब्जेक्ट बना लें, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट 1 बना लें, ये पूरे मेथड आप ऑब्जेक्ट 1 पे कॉल कर लें, राइट। इसको 140 कर दें, इसको आप 10 कर दें, ठीक है ना। आपने इसी क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बना लिया, उस ऑब्जेक्ट पे अपने सारे, आप उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने सारे मेथड अपने कॉल कर लिए। ये देखिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका कॉल हुआ एडिशन 150, आपका ये सेकंड कॉल हो गया 150, ठीक है, 140 प्लस 10 150 आ गई आपकी, और 130, ठीक है, 140 माइनस 10 तो आपका 130 आ गया, राइट। तो आप कितने भी ऑब्जेक्ट उसी क्लास के आप ऑब्जेक्ट बनाएं, उसको अपने मेथड कॉल कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। हमने आज ब्रीफली इसको डिस्कस किया, एक दफ़ा हम फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने एक्चुअली एक हमने पब्लिक क्लास बनाई, ठीक है, पब्लिक क्लास में हमने क्या किया, एक उसके 3 वेरिएबल्स को दिया हमने, ठीक है, उसके बाद एक मेथड बना लिया हमने ऐड का और उसमें हमने एडिशन कर दी, ठीक है, रिजल्ट num1 num2 और प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हमने एक सब्ट्रैक्शन का मेथड बनाया और उसको भी हमने सेम उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया हमारी वैल्यूज़ को। फिर हम आए पब्लिक अपने मेन, हमने एक बनाया एंट्री पॉइंट, मेन मेथड, ठीक है ना। वो हर किसी प्रोग्राम का एक एंट्री पॉइंट होता है रन होने के लिए उसको, तो हमने एक उसका एंट्री पॉइंट बनाया। एंट्री पॉइंट में हमने क्या किया, हमने एक एक्चुअली की उस क्लास का इंस्टेंस बनाया ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एक क्लास का इंस्टेंस कह लें या ऑब्जेक्ट कह लें, हमने कैलकुलेटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसका आगे न्यू लिखा। जैसे ही न्यू हमने लिखा तो उसने क्या किया, उसने मेमोरी में कुछ स्पेस ले ली, राइट। फिर हमने क्या कर दिया, हमने उसको इनिशियलाइज करा दिया कैलकुलेटर के कंस्ट्रक्टर के साथ, राइट। जैसे हमने इनिशियलाइज कराया तो अब ओबीजे को हम इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेटर क्लास के किसी भी वेरिएबल्स या मेथड को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले num1 को हमने एक्सेस किया, उसकी वैल्यू हमने 40 रखी, num2 को एक्सेस किया उसकी 30 रखी, और फिर हमने क्या किया, हमने इसका मेथड ऐड का मेथड को हमने एक्सेस किया, और जैसे ही एक्सेस किया तो उसने हमें एडिशन करके दे दी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने एक सब्ट्रैक्शन के मेथड को एक्सेस किया, उसने हमें सब्ट्रैक्शन करके दे दी, ठीक है। उसके बाद हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया उसी क्लास का, ठीक है ना, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया। हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना देते हैं सेम क्लास के, क्योंकि क्लास का, आप मैंने बताया था क्लास क्या है, आपकी क्लास एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है ना। और ब्लूप्रिंट, आप एक ब्लूप्रिंट से या टेम्पलेट से आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हैं, राइट। तो हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं सेम क्लास को, और इन सब में उस क्लास के मेथड या उसके जो डेटा या वेरिएबल होते हैं वो आपको उस पे आपको भी, उस पर भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि उस क्लास का ऑब्जेक्ट है तो आपको एक्सेसिबल है उसके मेथड और वेरिएबल्स भी, राइट। तो उसमें हमने अपनी वेरिएबल सेट कर दी, वैल्यू सेट कर दी, और सेकंड मेथड जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उस पर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर दिया, राइट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर,
ठीक है, ऊप्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने देखा और फिर हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट को देखा, राइट। और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।